नमस्कार दोस्तों। अभी अभी T20 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक बेहद ही रोमांचक मैच समाप्त हुआ है। आज अगर इंग्लैंड हार जाता तो पाकिस्तान आज ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अलावा भारत में तो यह मैच देखा ही जा रहा था, लेकिन सबसे अधिक मैच देखा गया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की सांसें अटकी पड़ी थी। उनको जीवन दान दे दिया है आज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से जीतकर। एक बेहद कांटे के मैच में न्यूजीलैंड 17वें ओवर तक लगभग मैच जीता पड़ा था। 3 ओवरों में 43 रन बनाने थे और उस पिच पर जिस पर न्यूजीलैंड ने 11 ओवरों में 97 रन बना लिए थे 2 विकेट पर, और उसके बाद आखिरी 9 ओवरों में सिर्फ 62 रन न्यूजीलैंड ने बनाए। उस पिच पर विल जैक्स और रेहान अहमद की तूफानी पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह बेहद राहत की बात है, क्योंकि अब कल मैच है पाकिस्तान का सुपर 8 का श्रीलंका के खिलाफ। उनको एक टारगेट मिलेगा। जैसे आज इंग्लैंड ने 3 गेंदें शेष रहते मैच जीता, तो रन रेट पर न्यूजीलैंड के ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के पास मौका होगा कि कल जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मैच में गलतियां की थी, उससे सबक लेकर अपना काम करे और उनको जो भगवान ने मौका दिया है, दोबारा से वापस आ गए हैं वो टूर्नामेंट में। आज अगर इंग्लैंड हार जाता तो आज ही पाकिस्तान का सफाया हो जाता। चैन की सांस ली है पाकिस्तान ने, क्योंकि अब उनके पास मौका है लंका को आखिरी मैच में हराकर, हराना नहीं है सिर्फ, उसके बाद इनको टारगेट मिलेगा। जैसे सपोज करो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो कम से कम 55-56 रनों से लंका को कम से कम हराना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान पहले फील्डिंग करता है तो लंका जो भी स्कोर बनाएगा उससे इस तरीके से चेज करना पड़ेगा, 12-14 ओवरों में उनको चेज करना पड़ेगा, तब जाके वो न्यूजीलैंड को अपदस्त कर पाएंगे। हालांकि न्यूजीलैंड भी अभी बाहर नहीं हुआ है, ना पाकिस्तान बाहर हुआ है, लेकिन विश्व कप का अब आखिरी 2 दिन बचे हैं, तो कल का दिन बेहद अहम हो गया है पाकिस्तान की दृष्टि से। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और टिम सिफर्ट और फैब एलन की धुआंधार पारियों की बदौलत पहले विकेट पर जो 64 रन बनाए, उसके बाद इंग्लैंड का ये न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय 97 रन पर 2 विकेट था 11 ओवर के बाद। आखिरी 9 ओवरों में इंग्लैंड के स्पिनर डॉसन, आदिल रशीद, विल जैक्स और रेहान अहमद ने ऐसा बांधा कि हिलना मुश्किल हो गया न्यूजीलैंड का टारगेट। और उसके साथ ही जहां पर एक वक्त लग रहा था न्यूजीलैंड विशाल का स्कोर 180-90 तक पहुंचा देगा, वो 160 पर आकर सिमट गया। वो भी आखिरी गेंद पर मिशेल सेंटनर ने रेहान अहमद की गेंद पे छिक्का लगा दिया। अब जब इंग्लैंड ने शुरू किया तो शुरुआती झटके इंग्लैंड को दिए फर्ग्यूसन और मैट हेनरी ने, लेकिन इसके बाद उनके कप्तान ब्रूक्स और बैथल ने तेजी से स्कोर बनाना शुरू किया। लेकिन 50 रन पर जब ब्रूक्स आउट हो गए तो इंग्लैंड की संभावनाओं को क्षति पहुंची। उसके बाद बेंटम और सैम करन की उपयोगी पारियों की बदौलत इंग्लैंड हंट में तो आया, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में 43 रन, वो भी ऐसी पिच पर जहां पर न्यूजीलैंड आखिरी 9 ओवरों में केवल 62 रन बना सका था। अब क्रीज पर थे रेहान अहमद और विल जैक्स। अब
बुद्धि जब भ्रष्ट होती है ना तो ऐसी होती है। 18वां ओवर जब फिलिप्स को देने के लिए उन्होंने बोला, आज मेरे हिसाब से फिलिप्स अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता तो मैन ऑफ द मैच है। एक वर्ल्ड क्लास कैच पकड़ा था उसने, क्या कैच था यार ये, मतलब है इस, मैंने पिछले 15-20 सालों में ऐसा कैच किसी को पकड़ते नहीं देखा। विकेट भी उन्होंने लिए थे, रन भी उन्होंने थोड़े बहुत बनाए थे, लेकिन आज जिस बल्लेबाज की बदौलत न्यूजीलैंड एक अच्छा स्कोर बना सका था, जिस गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 18वें ओवर में उसने न्यूजीलैंड की लंका डुबा दी। 22 रन पड़े 28वें ओवर में। इंग्लैंड को चाहिए थे 21 रन, 3 ओवरों में 43 से 2 ओवरों में 21 रन रह गए। अब संभव था। इंग्लैंड की तरफ से दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे और 19वां लेकर ओवर आए मिशेल सेंटनर। उनके ओवर में 16 रन पड़े हैं। 16 रन खाकर अब इंग्लैंड जीत के कगार पर था और 6 गेंदों पे 5 रन आखिरी ओवर में चाहिए था। और पाकिस्तान के सभी लोग जिन्होंने अल्लाह को दुआ की होगी, आज शुक्रवार था, जुम्मे का दिन था, तो पाकिस्तान की दुआ सुन ली है। और अब पाकिस्तान को क्या करना है कि उन्होंने वो गलती नहीं दोहरानी जैसे वो इंग्लैंड के मैच में की थी। उनके पास एक तोप है, उस्मान तारिक, ऐसा बॉलर है। एक तो पाकिस्तान लगातार गलती करता है कि उसको पहले तो 11वें ओवर में लेके आया था, पिछले मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ गलती की थी, 8वें ओवर में लेके आए, पहली गेंद पे वो विकेट ले गया। उसके बाद शादाब खान और दूसरे बॉलरों को लाकर पाकिस्तान उस दिन इंग्लैंड से नहीं हारा था, पाकिस्तान हारा था उस दिन पाकिस्तान से खुद, उनकी खराब कप्तानी। उसके बाद उन्होंने शाहीन अफरीदी, जिन्होंने इंग्लैंड की पारी को तहस नहस कर दिया था पहले 3 ओवरों में, उसको याद ही नहीं किया इन्होंने। अरे हैरी ब्रूक्स खेल रहा है, मारे जा रहा है, तो तू कम से कम उसका ओवर रोक के क्या करना है तूने, करा उसे ओवर। चलो जो बीता बीत चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक आस बंधी है, आशा की किरण जगी है। मैं तहे दिल से ये चाहता हूं कि पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर कम से कम विश्व कप के सेमीफाइनल में एज ए नंबर 2 टीम प्रवेश करे। भारत पाकिस्तान से नहीं खेलने जा रहा सेमीफाइनल, भारत में ही सेमीफाइनल खेलेगा। और पहला मैच जो कोलंबो में होगा वो दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में होगा, या न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में अगर होगा तो वो कलकत्ता में होगा। तो पाकिस्तान के लिए एक निश्चित टारगेट दिया जाएगा, सारी कैलकुलेशन लगाकर 55-60 रन से पाकिस्तान की विजय, या 13-14 ओवरों में श्रीलंका का दिया गया टारगेट। इतना आसान काम नहीं है ये। लंका वाले भी दोनों मैच हारे पड़े हैं, वो भी ये चाहेंगे कि कम से कम चलो अब जो भी हुआ, लेकिन आखिरी मैच जीतकर कम से कम कुछ इज्जत बचा सके। और पाकिस्तान के लिए भी ये अहम मैच है, क्योंकि पाकिस्तान को सामने सेमीफाइनल नजर आ रहा है। अब उसको वो किस तरीके से खेलते हैं, उनके मन में घबराहट होगी तो वो नहीं खेल पाएंगे। उनको कल टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, उसके बाद उस्मान तारिक के ओवर, पावर प्ले के बाद 7, 9, 11, 13, उसको बाद के लिए मत रोको। तुम ये मत सोचो कि बाद में हम उससे गेंद करा देंगे तो अच्छी बॉल करेगा और उनको बांध के रोक देगा। उससे शुरू में ओवर कराने का फायदे तुम्हारे को ये होंगे कि तुम उससे भले ही वो विकेट 1-2 ही आपको दिलाए, लेकिन उससे क्या होगा कि बल्लेबाजों पे प्रेशर बनेगा, वो उसके खिलाफ खुलकर स्ट्रोक नहीं खेल पाएंगे। और बाद के जो बॉलर बाकी बचे हैं, शाहिद अफरीदी
और दूसरा वो लड़का जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है उसने भी बड़ी अच्छी गेंद की थी। तो उसके साथ बाकी शादाब खान वगैरह का ये तुम्हारा सैम अयूब अच्छा बॉलर है, बैटिंग जो जैसी मर्जी करे, बॉलर अच्छा है। तो इनका अगर पाकिस्तान सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी और कहीं ऐसा ना करेगी जैसे विश्व कप में भारत के खिलाफ इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप में किया था, तो अगर थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो पाकिस्तान के लिए काम मुश्किल जरूर है। मैं अभी भी कह रहा हूँ मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। अभी भी न्यूजीलैंड 65 और पाकिस्तान 35 पर है। वो भी इस वजह से कि न्यूजीलैंड की अपनी बेवकूफ़ी से, नहीं तो जीता हुआ मैच था, उन्होंने इंग्लैंड को तोहफे में दे दिया। अब चलो पाकिस्तान को उनके अल्लाह के फजल से एक मौका मिला है। अगर अभी भी पाकिस्तान की टीम इस मौके को भुना नहीं पाएगी तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट लगभग मेरे को नहीं लगता कि बचेगी, वो ख़त्म समझो। अब पाकिस्तान जितना जीवट दिखाएगा, एक रात है उनके पास प्लान करने के लिए, सिर्फ आज की रात है। और आज की रात पाकिस्तान के किसी भी आदमी को मेरे ख्याल से नींद नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि जलालत या विश्व कप का सेमीफाइनल जिसमें ग्लोरी है। बाकी देखो कल पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच का हमको भी, भारत में भी, क्योंकि पाकिस्तान से जो मर्जी हालात है, चाहने वाले भारत में भी पाकिस्तान के बहुत हैं और हमें भी खुशी होती है कि अगर कोई एशिया की टीम आगे क्वालिफाई करे। मनमुटाव हमारा आपसी है। अगर तुम अच्छा खेल सकते हो, कल लंका को चित करने के अलावा अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो सकते हो, तो मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करूंगा। नहीं तो ये सोचूंगा कि पाकिस्तान को मौके मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टूडियो में बैठकर ही दूसरों पे हंस सकते हैं, मौक़ों का फ़ायदा उठाना इन्हें नहीं आता और ग्राउंड पे ये चारों खाने चित हो जाते हैं। कठिन लक्ष्य है, लेकिन कोशिश करोगे तो कठिन रास्तों से बढ़कर ही मंजिल पाई जा सकती है। आसान रास्तों से मंजिल नहीं मिलती। चलो कल जो होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।